हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन of a locality. The mean pocket allowance is given ₹18. Find the missing frequency f. ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से डिफरेंट है। इसमें आपको मीन गिवन है और एक फ्रीक्वेंसी अननोन है, उसको निकालना है। कैसे करना है करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक द वे आई टीच यू। थैंक यू। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक टेबल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जो डेली पॉकेट अलाउंस है इन, यानी फर्स्ट वाला जो है उसको यहाँ लिखिए, डेली पॉकेट अलाउंस। डेली पॉकेट अलाउंस कितना गिवन है? जो भी यहाँ पर क्लास इंटरवल है उनको लिख लीजिए। 11 to 13, देन 13 to 15, then 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25। ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो जो दो कॉलम्स दिए हैं वो तो आपको हमेशा लिखने ही होते हैं। तो आपने लिख लेना है यहाँ पर 11 to 13, यानी 11 से लेकर 13 तक की जो अलाउंस मिलता है, पॉकेट अलाउंस, वो कितने बच्चों को मिलता है? 7 बच्चों को। एक बात और, मैंने हमें इससे पहले भी बताया, जो क्लास इंटरवल है 11 to 13, ये है लोअर क्लास लिमिट और ये है अपर क्लास लिमिट। इसमें हम जो 13 है वो इसमें नहीं कंसिडर करेंगे कि किसी बच्चे को 13 भी मिलता है, वो इसमें नहीं है। 13 रुपीज जो मिलता है वो इस वाले ग्रुप में हम लेते हैं, ठीक है। यानी अपर लिमिट को हम यहाँ पर इसमें कंसीडर नहीं करते। यहाँ 13 से स्टार्ट होगा, अप टू 14 तक काउंट होता है, ठीक है। इतना इससे पहले भी मैंने बताया है। अब इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 7 है, ये कितना है? 6 है, ये 9 है, ये 13 है, ये अननोन है, पता नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, और ये 4 है। तो ये दो कॉलम्स आपको पता है। जब भी क्लास इंटरवल दिया होता है तो हमें तो एक फिक्स्ड एक्स चाहिए होता है ना, एक्स। तो यहाँ तो फिक्स नहीं है, यहाँ तो इंटरवल में है। तो इसमें क्या करेंगे? क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्लास मार्क होता क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। 11 to 13 में मिड पॉइंट क्या है? 11, 12, 13, यानी 12 इज बिटवीन 11 and 13, तो 12 ले लेते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप दोनों को ऐड करिए, यानी 11 + 13 24, एंड यू विल डिवाइड इट बाय 2, यू विल गेट 12। लेकिन इतना करने की जरूरत क्या है जब हमें पता है बीच में कौन है ना? 11, 12, 13 के बीच में कौन है? 12। तो 12 हमने लिख लिया। 13, 14, 15 के बीच में कौन है? 14। कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर वैसे भी क्लास इंटरवल देखेंगे हमेशा 2 का डिफरेंस है, तो आपका जो क्लास मार्क आएगा वो भी सेम डिफरेंस के साथ आएगा, यानी 2 का डिफरेंस है। नो नीड टू कैलकुलेट, तो आप बस आगे लिखते जाइए 2 को ऐड करते हुए। 16, देन 18, देन 20, देन व्हाट 22, देन 24, अगेन 12, 14, then 16, then 18, then 20, then 22 and 24। अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करिए, उससे भी होगा, बट उसमें जो कैलकुलेशन है वो लेंथी हो जाएगी। तो मैं आपको दोनों ही मेथड से बता रही हूँ, फिर आप डिसाइड करिए कि कौन सा मेथड अच्छा आपको लगा, ठीक है। चलिए डायरेक्ट मेथड करते हैं। तो ये क्या है? क्लास मार्क है xi और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है fi। जब डायरेक्ट मेथड करते हैं तो उसमें हम डायरेक्टली जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें यहाँ पर चाहिए होता है fi and xi। 12 sevens are what? 84, 14 6 are again 84, 16 9s are, it is 144, 18 and 13 you have to multiply. 18 3s are 104, sorry 18 3s are
18 3 जा 54, 13 8 जा 104, 18 3 जा 54, 54 का 4 लिख दिया, कैरी 5, 13 1 जा 13, 13 and 5 that will be 18. Okay, 13 and 5 18, then 20f, then 110, then 96, 13 8 जा 100, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 13 8 जा 104, अगर 13 से ही करें 13 1 जा 13 and 10 it is 234. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ क्योंकि नीचे हमें फिर वो भी करना है, टोटल भी लेना है. ठीक है, इसका टोटल भी तो लेना होता है. ये हो गया. अब क्या करना है आपको, इसका सिग्मा लेना है. सिग्मा यानी इसको ऐड करना है. ऐड करने में ये तो ऐड नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि ये है अननोन वेरिएबल है. तो आप सारे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे. 84 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये 168 हो गया. इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ये आता है 8 7 और 3. ठीक है, इन दोनों को कर लिया मैंने, फिर इन दोनों को कर लिया. अब इन दोनों को करती हूँ तो ये आ जाएगा 206. अब तीनों को ऐड कर लेती हूँ. इससे क्या होगा कि थोड़े से नंबर्स कम हो जाते हैं ना. एक साथ पूरा लिखो फिर ऐड करो, कोई नंबर छूट जाता है तो मिस्टेक हो जाती है. चलिए ऐड करते हैं. 14 and 8 22, कैरी 2, 13 and 2 5, 15, I mean 2 5 and 2 7, 752, it's 752. और ये रह गया था, इसको ऐड करेंगे तो ये अलग से रहेगा, यानी 752 प्लस 20f. ये आ गया आपका सिग्मा fi डन. और क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए होता है सिग्मा f. तो सिग्मा fi क्या कैसे निकालेंगे? इसमें भी ये वाला ऐड नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि ये तो वेरिएबल है. वेरिएबल तो होल नंबर के साथ ऐड नहीं होता. तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे. कैसे? 7 and 6 13, 13 and 9 22, and ये 9. Then add all these. 11 3 14 44 means you will get 44 plus f. आ गया. जब आपके पास ये आ जाएंगे, अब दोनों में ही तो अननोन एक फैक्टर है, अननोन चीज है, उसको निकालना है आपको. तो जो आपके पास नोन है उसकी हेल्प लेंगे. कैसे? आपको मालूम है जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. आपको मीन गिवन है, आपको मीन गिवन है ₹18. तो हम मीन की जगह 18 लिख दिया हमने. और ये आपका निकला था क्या? 752 प्लस 20f अपॉन, और जो fi था आपका निकला 44 प्लस f. ये आया. ठीक है, अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा 18 44 प्लस f इक्वल्स टू 752 प्लस 20f. कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई से ये और ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू, और ये आ गया. अब हम क्या करेंगे, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें. 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 4 जा 72 and 7 792 plus 18f equals to 752 plus 20f. अननोन नंबर्स को आप एक तरफ ले जाइए और जो नोन नंबर्स हैं उनको इधर लेके आइए. तो यहाँ पे लेके इधर आ जाते हैं. यहाँ पे आ गया 20f, इसको यहाँ ले जाते हैं माइनस 18f. ये आ गया आपका 2f, यहाँ पर आ गया 40, यानी f इक्वल्स टू आया 40 अपॉन 2 मीन्स 20. यानी कि जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है जो उन्होंने पूछी है वो कितनी निकली? 20. तो ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड. ये वन ऑफ द मेथड है जो कि आप यू कैन यूज़. लेकिन सवाल उठता है कि अगर आपको लगे कि नहीं मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करूँगा या करूँगी, मैं तो एज्यूम मीन करूँगी या करूँगा, तो उसमें हम कैसे करेंगे उसको भी मैं करके दिखा रही हूँ. फटाफट करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं,
उसमें हम ये वाला कॉलम नहीं लेते हैं शुरू में, उसमें हम ये वाला कॉलम नहीं लेंगे। हम पहले क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन मानेंगे। किसमें से, क्लास मार्क में से, है ना। तो हमने ये मान लिया अज्यूम्ड मीन, ये इसको मान लिया ए, ये अज्यूम्ड मीन है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था ना पिछले वीडियो में, अज्यूम मीन मानने के बाद आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं डेविएशन यानी डिफरेंस। किसका, ए का, किससे, एक्स से, यानी हर एक्स में से ए को माइनस करिए। 12 में से 18 को माइनस करेंगे तो -6 आएगा। क्यों, क्योंकि 18 बड़ा है विद साइन माइनस। फिर इस तरह से 14 से माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा। इसमें भी ध्यान रखिएगा, जितना क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है वही वही आता है। तो जब एक बार पता चल गया तो यहाँ पर 2 आएगा। फिर ये 18 तो मीन है ही, 18 में से 18 0, अब 2 बढ़ते जाएंगे 2। कैसे, वैसे भी आप देख लीजिए ये x है और इसमें से a माइनस किया मैंने तो क्या आया, वैसे भी 2 आया। फिर इसके बाद 2 बढ़ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 6। जब डेविएशन निकल जाता है तो क्या होता है, आपके पास स्मॉल नंबर आ जाता है। तो अब प्रोडक्ट निकालिए। प्रोडक्ट हमेशा हम किसके साथ निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ। पहले एक्स के साथ निकाला था डायरेक्ट, अब हम इनडायरेक्ट में आए हैं तो एज्यूम मीन के साथ निकालेंगे, यानी कि F1 FI निकालेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 42 विथ साइन माइनस। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 24 विथ माइनस साइन। इसको करिए -18। इसको करेंगे 0 आएगा। इसको करेंगे, यहाँ पे तो नोन आ गया, क्या करेंगे 2f लिखेंगे 2f। इसको इससे करेंगे 110 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे 4 4 16 एंड दिस 9। अब इसका सिग्मा लेंगे, सिग्मा यानी कि टोटल। सिग्मा निकालने के लिए हम टोटल निकालते हैं। यहाँ पर क्या था, ये 96 था। इसके लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर 24, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आया 96। यहाँ पर देखिए क्या है, ये 42 एंड 24, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बाय मिस्टेक। यहाँ पर हम देखिए, हमें तो डी से करना था ना, यहाँ पर क्या है 24 आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आया 20। यानी कि वंस आई टर्न टुवर्ड यू, देन जब मैं वापस मुड़ी तो वो लाइन गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 एंड 4 को किया 20, 4 एंड 6 को किया 24, 5 f एंड 2 को किया 2f, 13 एंड 0 को किया 0, 9 और इसको किया 18, 6 और अब ठीक है। अब देखिए ये विद पॉजिटिव साइन है, ये कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जब कैंसिल हो रहे तो क्यों उसको उधर ऐड करें फिर इधर माइनस करें, है ना। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 42 है और ये है 18, यानी कि ये -60 हो गया और उसमें से आपने 20 प्लस लिखा तो क्या आया आपके पास -40 आया। तो यहाँ आप लिखेंगे सिग्मा जो आया है आपका 40 और ये प्लस 2f। होप आपको नीचे वाला दिख रहा होगा, हाँ -40 प्लस 2f, ये आपके आ गया सिग्मा f। और जो सिग्मा एफ डी आई, और जो सिग्मा है वो तो आपने पहले ही निकाल रखा है ना। अब इसमें फिर फॉर्मूला लिखेंगे x बार का। अब की बार जो फॉर्मूला निकलेगा लिखेंगे x बार का, वो हम कैसे लिखेंगे, एज्यूम मीन वाला लिखेंगे, वही होता है, वही प्रोडक्ट वाला लिखते हैं, उसके नीचे सिग्मा लिखते हैं, एफ आई लिखते हैं, बट एज्यूम मीन है तो एज्यूम मीन को साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 18, जो एवरेज अलाउंस है बच्चों का वो 18 दिया, आपने 18 लिख दिया। एज्यूम मीन आपने क्या माना था 18, या मैंने 18 लिख लिया, इक्वल्स टू प्रोडक्ट आपका आया था, ये प्लस है 40 प्लस 2f और यहाँ पर एफ आई आपका आया था 44 प्लस f, ये आया। 18 को अगर मैं यहाँ लेके आती हूँ तो 18 माइनस 18 हो गया, यहाँ पर बचा -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। ठीक है,
अब 18 में से 18 गया 0 इक्वल्स टू -40 प्लस 2f 44 प्लस f क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है, तो ये सारा का सारा ये 0 बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 0 हो गया। यहाँ क्या बचा 40 प्लस 2f, 40 को यहाँ लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी 40 इक्वल्स टू 2f, यानी कि f विल बी 40/2 यानी कि 20। By this method also we get the same answer as we had in first method। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। आप नाउ चॉइस इज योर्स, आपको कौन सा पसंद है। आने तो दोनों ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नंबर स्मॉल हो जाते हैं, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, तो चांसेस रहते हैं गलत मिस्टेक होने के, बट केयरफुली करेंगे तो दोनों ही मेथड में आंसर आपका सही आएगा। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे और इंटरेस्ट आए और मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने वाली हूँ। आई वॉन्ट टू फिनिश दीज एक्सरसाइज फर्स्ट। तो जल्दी जल्दी अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।